हम लोग क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 के साइकोलॉजी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे, जो 100% रियल पेपर है। ठीक है, इसका एग्जाम आपका हो चुका है, तो इसका आंसर की आप मिला लीजिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल रियल पेपर है। ठीक है, यहाँ 1 से 80 तक आपको ऑब्जेक्टिव मिला है, जिनमें से चुन करके 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहले नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा? तो एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाटसन ने कहा था। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस अध्ययन विधि के प्रयोग के कारण मनोविज्ञान विज्ञान होने का दावा को सुनिश्चित करता है? तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगात्मक विधि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि मनुष्य के प्रारंभ से अंत तक के व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन किस दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है? तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुणात्मक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि आँख, नाक, कान और त्वचा कौन से अंग कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेदी अंग। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊंट के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। ऊंट लिखा हुआ है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आधुनिक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी, लिपजिंग। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है 7वां नंबर क्वेश्चन में कि व्यक्ति के आंतरिक विचारों को किस विधि से बाहर लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रक्षेपण विधि से। ठीक है, चलिए फिर 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मनोविज्ञान की कौन सी पहली विधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, अंतःनिरीक्षण विधि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि इंडियन साइको एनालिटिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन 1929। चलिए फिर आगे वाला 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चेतन एवं अचेतन स्थितियों का शोध किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान पर अध्ययन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता विश्वविद्यालय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें हम लोग लघुत्तरीय क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए 1 से 25 तक लघुत्तरीय क्वेश्चन है, जिनमें से 15 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो इसी वीडियो में हम लोग सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में है कि मनोविज्ञान की परिभाषा देकर उसे अपने विचार में प्रकट कीजिए। इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि सिग्मंड फ्राइड के मनोविश्लेषण विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तीसरा नंबर क्वेश्चन में है प्रयोगात्मक विधि के गुणों व अवगुणों की व्याख्या कीजिए। और फिर चौथा नंबर क्वेश्चन में है सकारात्मक व नकारात्मक सहसंबंध क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन में तंत्रिका कोशिकाएं किस प्रकार सूचना को संचारित करती है? और 6ठा नंबर क्वेश्चन में मानव विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चलिए फिर 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। चलिए फिर 8वां नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन में कि मस्तिष्क एवं व्यवहार से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। और 9वें नंबर क्वेश्चन में किशोरावस्था की अवधारणा क्या है? 10वां नंबर क्वेश्चन में है कि विकास की किन्हीं 4 अवस्थाओं को बताइए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के मानव विकास में क्या भूमिका है? और 12 नंबर क्वेश्चन में बाल्य अवस्था में होने वाले परिवर्तनों को संक्षिप्त रूप में समझाइए। और 13 नंबर क्वेश्चन में संवेदना का क्या अर्थ है, बताइए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि ध्यान के प्रकार बताइए। और 15 नंबर में है अवधान की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और 16 नंबर क्वेश्चन में ध्यान के बाह्य निर्धारक कौन कौन है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर में सीखने से अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। और फिर यहाँ देखेंगे इसका अब उत्तर देखेंगे हम लोग। ठीक है, चूँकि 15 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना था, तो 15 का उत्तर इस वीडियो में हम आंसर की के रूप में इसमें दिए हैं। ठीक है, देखिए मनोविज्ञान की परिभाषा देकर उसने अपने विचार में प्रकट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का
वैज्ञानिक अध्ययन है। मेरे विचार में मनोविज्ञान यह समझने में सहायता करता है कि ठीक है व्यक्ति क्यों और कैसे सोचता है, अनुभव करता है तथा व्यवहार करता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि सिगमुंड फ्राइड के मनोविश्लेषण विज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत यह मानता है कि मानव व्यवहार का प्रमुख कारण अवचेतन मन, दबी हुई इच्छाएं और बाल्यकाल के अनुभव होते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है प्रयोगात्मक विधि के गुणों व अवगुणों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, यहाँ देखेंगे तीसरा का उत्तर, ठीक है, यहाँ पर है। देखिए गुण में हम लोग लिखेंगे कि परिणाम अधिक वैज्ञानिक व विश्वसनीय होते हैं और कारण परिणाम संबंध और स्पष्ट होते हैं। चलिए अवगुण में इसमें हम लोग लिखेंगे उसी क्वेश्चन में कि यह विधि समय व खर्चीला होती है, प्राकृतिक परिस्थितियों का अभाव रहता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि सकारात्मक व नकारात्मक सहसंबंध क्या है। तो उत्तर लिखेंगे सकारात्मक सहसंबंध यानी एक चर बढ़ने पर दूसरी भी बढ़ता है, और फिर इसका नकारात्मक सहसंबंध लिखेंगे कि एक चर बढ़ने पर दूसरा घटता है। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन में है कि तंत्रिका कोशिकाएं किस प्रकार सूचना को संचारित करती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे तंत्रिका कोशिकाएं सूचना को विद्युत रासायनिक आवेगों के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करती है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में है कि मानव विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे मानव विकास से तात्पर्य जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों से है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन में है समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। तो उत्तर में लिखेंगे कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के नियम, मूल्य, परंपराएं और व्यवहार सीखता है और समाज का सदस्य बनता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। आठवां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मस्तिष्क एवं व्यवहार से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर लिखेंगे मस्तिष्क शरीर की सभी मानसिक क्रियाओं का केंद्र है तथा व्यवहार व्यक्ति की सभी क्रियाओं व प्रतिक्रियाओं का समुच्चय। मस्तिष्क ही व्यवहार को नियंत्रित करता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 9वां नंबर में दिया हुआ है किशोरावस्था की अवधारणा क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का वह काल है जिसमें तेजी से शारीरिक और मानसिक व भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। चलिए फिर आगे वाला 10वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था विकास की किन्हीं 4 अवस्थाओं को बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे शैशव अवस्था, दूसरा में बाल्यावस्था और तीसरा में लिख देंगे किशोरावस्था और चौथा में प्रौढ़ावस्था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर में है अंतःस्रावी ग्रंथियों की मानव विकास में क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर लिखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती है जो विकास, वृद्धि, भावनाओं व व्यवहार को नियंत्रित करती है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर में दिया हुआ है कि बाल्यावस्था में होने वाले परिवर्तनों को संक्षिप्त रूप में समझाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि, भाषा विकास, सामाजिकता तथा बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 13 नंबर में दिया हुआ है कि संवेदना का क्या अर्थ है बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे संवेदना वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इंद्रियां बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करती है। चलिए फिर आगे वाला 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ध्यान के प्रकार को बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे स्वैच्छिक ध्यान और अनैच्छिक ध्यान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में है अवधान की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि अवधान की मुख्य विशेषताएं चयनात्मकता, एकाग्रता और अस्थायित्व और परिवर्तनशीलता है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 ही इसमें बनाना था आपको। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि ध्यान के बाह्य निर्धारक कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर लिख लेंगे आकार, तीव्रता, नवीनता, गति तथा पुनरावृत्ति ध्यान के बाह्य कारक हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है।